हेलो हेलो। धारावी की इस पवित्र धरती पर आज की इस जागर सभा में उपस्थित मध्य दक्षिण जिला के महामंत्री श्रीनिवास शुक्ला जी, दूसरे तेज तर्रार महामंत्री नीरज उबारे जी, विलास आंबेकर जी, अपनी धारावी विधानसभा के संयोजक गोवर्धन भाई चौहान, मंच पर बहुत से महानुभाव बैठे, सबका नाम नहीं लूंगा, नीरज उबारे जी का आदेश है, इसलिए मंच पर बैठे सभी देशभक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, पीछे के लोग अगर जाग रहे हैं तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। मैंने सिर्फ पीछे के लोगों को बोला था, आगे के लोग नहीं बोलेंगे। पीछे की मेरी माँ बहनें जो बैठी है उनसे मेरी विनती है कि बोलो भारत माता की। आवाज कम है, आगे के लोग नहीं बोलेंगे। बोलो भारत माता की। अब आगे के लोग बोलेंगे, पीछे के नहीं। बोलो भारत माता के। अब दोनों एक साथ बोलेंगे अगर जाग रहे तो। बोलो भारत माता के। सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, गंगा मैया की, आशीष शहनाज की, आशीष शहनाज जी की जय ने आगे आपको। कार्यकर्ताओं के घोषणा से ये साबित हुआ है कि आज की सभा को सुनने के लिए आप लोग तन मन धन से यहाँ पर उपस्थित है। दोस्तों, वैसे मेरे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आप सभी के सामने मार्गदर्शन करने वाले हैं, परंतु गोवर्धन भाई, गोवर्धन भाई, आज से लगभग साल भर पहले जब भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने एक आदेश निकाला कि मुंबई की गलियों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और बाकी के सभी पदाधिकारी जाएंगे, और मुंबई महानगर पालिका में जो पिछले 30 सालों से शासन करते आ रही है शिवसेना की इस भ्रष्ट सरकार का पोल खोल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। गोवर्धन भाई, आपने भी किया था ना धारावी में? कितनी जगह किया था? गोवर्धन भाई ने 3 जगह पर धारावी में पोल खोल सभा का आयोजन किया था। उसी कड़ी में मुंबई की हर एक गलियों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना की भ्रष्ट सरकार का पोल खोल करने का काम पिछले साल मुंबई की इस धरती पर किया था। तभी हमको लगा कि शिवसेना, जैसे हमने धारावी में पोल खोल की, पास में शिवसेना की शाखा थी, 90 फीट पर हमने पोल खोल की, शिवसेना के लोग सुनते जा रहे थे। तभी हमको लगा, मैंने नीरज उबारे जी को कहा था कि हमारी सभा संपन्न होने के बाद ये देशभक्त शिवसेना के लोग अगर अपने आप को समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री नीरज उबारे जी अगर सरेआम आकर मंच पर कहता है कि शिवसेना के लोगों ने पिछले 30 साल से इस मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्ट कारोबार किया है, तो आप भी सभा लगाकर नीरज उबारे जी गलत कह रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास तो करते। हमारी पोल खोल सभा का एक भी सभा का कहीं पर शिवसेना के नेताओं ने जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि पिछले लगातार 30 सालों से ये मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्ट कारोबार करने का पाप शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया है। दोस्तों,
दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे नेता नीरज उबारे जी ने कहा है कि आप भी जाओ और दो। उन्होंने गालियां कहा मगर मैं गालियां नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जाओ गालियां दे दो, मगर मैं मन ही मन सोच रहा था कि गालियां दूं तो किसको दूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर इस भ्रष्ट सरकारी कामकाज को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के लोग, अरे जनता के बीच में आकर आप कम से कम 25 सालों में आपने सड़क बनाई, शाला बनाई, दवाखाना बनाया, कुछ तो आकर बताओ। मगर इन्होंने बनाया ही कुछ नहीं, तो बताने का काम क्या करेंगे दोस्तों। और उल्टे भारतीय जनता पार्टी 22 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे जी के पेपर सामना में हेडलाइन छपी कि हमें मुंबई महानगर पालिका की अब चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि मुंबई में मराठी और मुस्लिम हमारे साथ है। दोस्तों बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि 25 साल राज करने के बाद आपको जनता में जाकर यह कहना पड़ रहा है कि अब हमको चुनाव की चिंता नहीं, क्योंकि अब मराठी हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ है। ये कहकर आप जो पाप करने का काम कर रहे हो, अरे हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे पास मुस्लिम भी है, मराठी भी है, हिंदू भी है, गुजराती भी है, सभी लोग हमारे साथ है। मगर उद्धव जी, आप जाति पाति की राजनीति जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी करते थे, वो आपने करने का काम शुरू किया है, वो आपको मुबारक हो। हमारे बीच में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव मणिबालन जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं इतना ही कहूंगा कि 2014 में जब इस महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक सुनहरा मौका दिया था, आप 2014 से लेकर 2019 की ओर जब अपनी नजर दौड़ाओगे तो पूरे मुंबई में फिर ट्रांस हार्बर लिंक हो, मेट्रो मोनो हो, मुंबई शहर की सावधानी के लिए फिर 5 से 25 हजार तक कैमरे लगाकर इस मुंबई को सुरक्षित करने का काम अपने नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई और महाराष्ट्र में किया। मगर पिछले 2.5 साल 2019 से लेकर 2022 के बीच जो सरकार महाराष्ट्र में चली, उस सरकार का दोस्तों हमें अभिमान है। यहाँ पर मेरे पुलिस के बेचारे भाई खड़े हैं, हमें मुंबई पुलिस पर अभिमान है। हमें अभिमान था स्वर्गीय विजय सालस्कर जी पर, हमें अभिमान है अशोक कामटे जी पर, हमें अभिमान है हेमंत करकरे जी पर, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर मुंबई को सुरक्षित करने का काम किया था। ये कार्यकर्ता 2014 से लेकर 2019 तक का। मगर 2019 के बाद उद्धव ठाकरे रूपी सरकार जो इस महाराष्ट्र में बैठी, मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का पाप सचिन वाजे के रूप में भाई और बहनों इसी मुंबई ने, इसी महाराष्ट्र ने देखा कि सचिन वाजे के रूप में 100 करोड़ की वसूली जमा कर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम और मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का पाप उद्धव ठाकरे जी ने किया था। दोस्तों अरे हमारी सरकार में जहां पर पुलिस का मनोबल हाई लेवल पर था, उस पुलिस के मेरे जवान को मनोबल गिराने का पाप भी उद्धव ठाकरे रूपी सरकार ने किया था। दोस्तों इसलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बाकी के मेरे नेता यहाँ पर कहने वाले हैं। मैं आप सभी के सामने और एक विषय रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों हमारी पार्टी का नारा था, जब 80 में पार्टी बनी तब नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। दोस्तों कभी कभी हमको सपने में भी ये नहीं लगता था कि जहां हुए बलिदान कश्मीर का हम सपना देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या वो साकार होगा। मगर भारत माँ के एक शेर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को एक सर्कुलर निकाला कि 300 इस देश से 370 और धारा 35 को हटाकर
पूरे कश्मीर को हमारे साथ जोड़ने का काम ये इस देश के वीर सपुत्र नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि कांग्रेसी लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। क्या कहा करते थे? राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तब कांग्रेस के हमारे नेता कहा करते थे कि ये मंदिर तो बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। मगर मैं आपको इस धारावी की जनता को बताना चाहता हूं कि मंदिर भी बनाएंगे और 24 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। आपने देखा फिर 370 हो 35 हो या अयोध्या में राम मंदिर का मसला हो, सभी मसले को हल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास कर रही है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के उप मुख्यमंत्री काल में पूरे महाराष्ट्र का जो विकास की गति उद्धव ठाकरे जी ने रोक दी थी, उस गति को फिर आयाम देने का काम देवेंद्र जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अंत में आप सभी से विदा लेने से पहले कहूंगा, बोलो भारत माता की। आवाज में दम नहीं है, जैसा उदय नांदे जी ने कहा कि पास में ही मातोश्री है। बोलो भारत माता की। धन्यवाद।